हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं कि अगर आप एक बिगिनर है, सो फ्रॉम स्क्रैच आप एक डैशबोर्ड कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं पावर बीआई में। और यह वेरी फ्रॉम वेरी बेसिक मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि एक वेल प्रेजेंटेड डैशबोर्ड जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंसाइट्स प्रोवाइड कर सके एंड यूज़र को, कैसे आप डेवलप कर सकते हैं। दिस प्रोजेक्ट यू कैन ऑल्सो एड इन योर पोर्टफोलियो एज वेल। तो आपको किसी डेटा सेट को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हम जो पावर बीआई का सैम्पल डेटा है जो वो प्रोवाइड करता है प्रैक्टिस के लिए, उसी को यूज़ करके एक बढ़िया सा डैशबोर्ड डिज़ाइन करेंगे, वो भी बिना किसी झंझट के और कम से कम टाइम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आप देख पा रहे हो अभी मैंने पावर बीआई डेस्कटॉप को ओपन कर लिया है और अभी मैं होम सेक्शन पर हूँ। तो आपको यह जो ऑप्शंस आ रहे हैं डेटा इंपोर्ट करने के, इसमें से ये वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, विच इज़ लर्न विथ सैम्पल डेटा। तो चलिए इसे क्लिक कर लेते हैं। ओके, इसके बाद आपके पास एक विंडो ओपन होगी। तो आपको जो ये लोड सैम्पल डेटा का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। सो पावर बीआई हमें एक सैम्पल डेटा प्रोवाइड करेगा। सो आप प्रीव्यू करके इसे देख भी सकते हैं। जस्ट क्लिक ऑन द प्रोवाइडेड ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं हमारे पास डेटा आ चुका है। हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। चूँकि ये डेटा हमें दिख रहा है कि वेल प्रेजेंटेड है और क्लीन है एंड रेडी फॉर एनालिसिस है, सो हम इसको ट्रांसफॉर्म डेटा करने की बजाय डायरेक्ट लोड कर लेंगे। तो देखिए हमारा डेटा लोड हो रहा है। ठीक है, सो हमारा डेटा लोड हो चुका है। नाउ मेरा हमेशा से यह सजेशन रहता है कि जब भी आप किसी डेटा सेट पर काम कर रहे हो, सो प्लीज़ लुक इनटू द डेटा कि क्या डेटा स्टोर है, क्या कॉलम्स है, उनका डेटा टाइप क्या है, क्या हमारे पास कोई नल वैल्यूज़ है, अगर नल वैल्यूज़ है तो उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। सो ये सारी बातें हमें पहले से ही सोच लेना चाहिए। हम जाएंगे डेटा व्यू पर, दिस ऑप्शन सॉरी टेबल व्यू, और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो डेटा है वो हमें किस तरह से फॉर्मेट है और किस तरह से स्टोर है वो देख सकते हैं। हमारे पास सेगमेंट, कंट्री, प्रोडक्ट एंड देर आर सम ऑफ द वेरी गुड कॉलम्स। ठीक है, तो देखने से तो यह समझ में आ रहा है कि यह एक सेल्स डेटा है। आप देख सकते हैं कि ऑन अ पर्टिकुलर डेट हमारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुए हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बेचा गया है, कितनी यूनिट्स उसकी बेची गई है, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्राइस क्या था, सेल्स प्राइस क्या था, ग्रॉस सेल्स क्या थी, एंड देन डिस्काउंट्स कितना दिया गया, देन एक्चुअल सेल्स कितनी निकल के आई, COGS मतलब कि उन गुड्स को बेचने की कॉस्ट क्या थी और हमारा प्रॉफिट कितना बना, राइट। सो दिस इज़ वेरी सिंपल डेटा। और हमने यह डेटा स्पेसिफिकली इसलिए चूज़ किया है क्योंकि अगर आप बिगिनर हो तो आपको एक सिंपल डेटा सेट से स्टार्ट करना चाहिए, सो दैट आपको डेटा पे काम करने की हैबिट डेवलप होए और जस्ट वन टेबल डेटा से आप देन मल्टीपल टेबल्स डेटा पे स्विच करें जहाँ पर टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप्स बनाए जाते हैं, राइट। ओके, सो हमने हमारा डेटा देख लिया है कि डेटा एकदम वेल क्लीन्ड एंड रेडी फॉर एनालिसिस है। इसके बाद मैं एक डेट टेबल सेटअप करने वाला हूँ। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि डेट टेबल क्या होती है। सो सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो डेट टेबल इज़ नथिंग बट द कैलेंडर, जहाँ पे एक रो मतलब एक डेट होता है और वह कैलेंडर टेबल या डेट टेबल, उसमें सारे डेट्स कंसेक्यूटिव फॉर्म में स्टोर होते हैं। अगर मेरे पास मान लीजिए 2025 चल रहा है, सो 2025 की एक एक डेट मेरे पास उसमें हर रो में स्टोर रहेगी। देन कौन सा ईयर था, कौन सा मंथ था, वीक नंबर कौन सा था, एंड मंथ नंबर कौन सा था, मंथ नेम कौन सा था, डे नेम कौन सा था, थर्सडे, वेनसडे, दैट सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। अब फ़ायदा यह होता है कि जब भी हम टाइम बेस्ड कैलकुलेशंस करते हैं पावर बीआई में, सो डेक्स के थ्रू हम टाइम इंटेलिजेंस कैलकुलेशंस करते हैं, सेम पीरियड लास्ट ईयर और पैरेलल पीरियड, डेट एट, सो सच टाइप ऑफ फंक्शंस, इनको रन करने के लिए हमें हमेशा कॉन्जिक्यूटिव डेट्स को एज अ इनपुट उन फंक्शंस में प्रोवाइड करना पड़ता है। और फैक्ट टेबल जो हमारी ओरिजिनल टेबल्स रहती है उनके डेट कॉलम को हम इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उनमें उनमें कॉन्जिक्यूटिव सेट्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर आपको और अच्छे से समझना है, सो इमेजिन करिए कि अगर मेरा एक बिज़नेस है और मेरी जो शॉप है वो सिर्फ 5 दिन ही ऑपरेशंस करती है, फ्रॉम मंडे टू
फ्राइडे जो हमारे सेल्स रिकॉर्ड होते हैं वो मंडे टू फ्राइडे होते हैं, बट सैटरडे संडे हमारे कोई सेल्स रिकॉर्ड नहीं होते, तो सैटरडे संडे की डेट्स रिकॉर्ड्स में मिस रहेगी, सो कॉन्जिक्यूटिव डेट्स हमारे पास नहीं रहेगी। सो इसी कारण से हम एक अलग से डेट टेबल बिल्ड करते हैं। चलिए तो डेट टेबल को सेटअप कर लेते हैं। मैं जाऊंगा यहाँ पर होम टेबल व्यू में। इसके बाद आप देख पा रहे हो ये ऑप्शन न्यू टेबल, सो हमें यह डेक्स के थ्रू एक नई टेबल बनाने के लिए हेल्प करेगा। सो आपको न्यू टेबल पर जाना है। इसके बाद आप इस टेबल का नाम दे सकते हैं डेट टेबल। ओके, सो इसके बाद आपको मैं एक मैजिकल फंक्शन बताने वाला हूँ विच इज़ कैलेंडर ऑटो। जस्ट आपको यह लिखना है और इंटर प्रेस करना है। सो यह पर्टिकुलर फंक्शन आपको एक 1 कॉलम टेबल प्रोवाइड करेगा, डेट टेबल। सो कैलेंडर ऑटो बेसिकली करता क्या है कि यह आपके डेटा मॉडल को स्कैन करता है और जो सबसे मिनिमम और मैक्सिमम डेट रहती है उन दोनों डेट्स के बीच जितनी भी डेट्स फॉल करती है वो यह आपको प्रोवाइड कर देता है। तो अगर हम इसको असेंडिंग सॉर्ट करें, सो 1 जनवरी 2013 से लेकर 31/12/2014 हमें यह इसने डेट्स प्रोवाइड की है। तो अगर हम सेल्स या फाइनेंशियल्स टेबल में जो डेट कॉलम है उसको सॉर्ट करें तो हम मिनिमम डेट फाइंड कर पाएंगे कि 1 सितंबर 2013 थी, बट हमारे कैलेंडर ऑटो ने उस पर्टिकुलर ईयर के फर्स्ट डेट जो कि 1 जनवरी 2013 है वहाँ से डेट्स पिकअप करी है 1 दिसंबर 2014। सो 31 तक वह गया है। सो हमारी एक भी डेट हमारी डेट टेबल में मिस नहीं हुई है, राइट। सो जैसे ही आप कैलेंडर ऑटो फंक्शन से 1 कॉलम टेबल बिल्ड करते हैं, इसके बाद आपको यहाँ से इसको डेट कर देना है। उसके बाद आप इसमें नए कॉलम्स ऐड कर सकते हो। सो फिलहाल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको टेबल्स को सिलेक्ट करना है। इसके बाद न्यू कॉलम, ठीक है। सो पहले हम ईयर ऐड कर लेते हैं। सो ईयर ऐड करने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है ईयर। यहाँ पे आपको डेट इज़ अ पैरामीटर प्रोवाइड करना है। सो जो यह डेट कॉलम हमारा बना है हम इसको पास कर देंगे। सो हमारा देखिए ईयर निकल कर आ गया। इसी के साथ हम एक और न्यू कॉलम बनाएंगे। अब हम मंथ निकाल लेंगे, या हम कह सकते हैं मंथ का नंबर। हम मंथ फंक्शन का यूज़ करेंगे। वापस से हम डेट टेबल का डेट कॉलम एज अ पैरामीटर पास कर देंगे। सो देखिए अगर मेरा दिसंबर है तो 12, सिमिलरली उसने हमें सारे मंथ नंबर एक्सट्रैक्ट करके दे दिए हैं। एक और कॉलम हम बना लेंगे। इस बार हम इसको मंथ नेम बोलेंगे, लाइक जनवरी, फरवरी, लाइक दैट। सो इसके लिए हम फॉर्मेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। सो फॉर्मेट फंक्शन बेसिकली करता क्या है कि जो आपकी डेट्स रहती हैं, अगर आप इसको डेट टेबल बोलेंगे और आप यहाँ पर आपको एक फॉर्मेट स्ट्रिंग देना रहती है, तो अगर मैं 4 बार m लिखता हूँ तो ये मेरे को सारे मंथ नंबर फैच कर दे देगा, राइट। सो देखिए दिसंबर के लिए उसने दिसंबर दे दिया है। अगर आपको यह 3 वर्ड में चाहिए तो आप 3 बार m देंगे। सो यह शॉर्ट फॉर्म दे देगा, लाइक जैन, फेब, मार्च, यू कैन ऑल्सो सी। सो फॉर नाउ दिस कॉलम्स आर इनफ फॉर माई डेट टेबल। हम यहाँ पर साथ ही साथ एक और सेटिंग कर लेंगे, क्योंकि होता क्या है जब हम इस पर्टिकुलर कॉलम को ट्रेंड दिखाने के लिए यूज़ करते हैं तो जो हमारे मंथ नेम है वो पर्टिकुलर ऑर्डर में सॉर्ट नहीं होते, लाइक जैन, फेब, मार्च, दिस इज़ अ पर्टिकुलर ऑर्डर, राइट। तो यह अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हो जाते हैं, लाइक अप्रैल हमारा पहले आ जाता है। इसको रिजॉल्व करने का सबसे अच्छा ऑप्शन यह है कि आप मंथ नंबर कॉलम को सिलेक्ट करें और जो यह मंथ नेम कॉलम को सिलेक्ट करें और सॉर्ट बाय कॉलम में जाके इस कॉलम को आप मंथ नंबर से सॉर्ट कर लेंगे। सो दिस इज़ योर सेटिंग। नाउ मॉडल व्यू पे चलते हैं और हम इन दोनों टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर लेते हैं। सो कॉमन कॉलम्स आर डेट एंड डेट, राइट। तो हम यहाँ पे रिलेशनशिप बना लेंगे और इसे सेव कर देंगे। सो देख पा रहे हैं हमारा जो 2 टेबल मॉडल है वह क्रिएट हो चुका है। अब हम हमारी रिपोर्ट व्यू में डैशबोर्ड बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो बेसिकली दिस इज़ माय ब्लैंक कैनवास। तो हमें सबसे पहले KPIs को फाइंड करना रहता है कि व्हाट KPIs वी वांट टू शो। ओके, सो चलिए अब हम डेक्स के थ्रू
जल्दी से जल्दी सारी केपीआईज बिल्ड कर लेते हैं। सो फर्स्ट केपीआई मुझे चाहिए कि हाउ मेनी ऑर्डर्स आई हैव डन। सो फॉर दैट मैं क्या करूँगा, इस टेबल पर क्लिक करूँगा और सारे जो मेरे मेज़र है वो फाइनेंशियल टेबल में स्टोर हो जाएंगे। सो न्यू मेज़र, यहाँ पर मैं टाइप करूँगा टोटल ऑर्डर्स। इसको सब निकालने का तरीका यह है कि हमारी जो फाइनेंशियल टेबल्स है उसमें एक रो का मतलब होता है कि एक ऑर्डर। जैसा कि हमने देखा कि पर्टिकुलर डेट को कितने ऑर्डर्स और कितनी क्वांटिटी गई, उसका सेल्स अमाउंट क्या था। सो इट मीन्स कि उस पर्टिकुलर ऑर्डर्स में एक क्वांटिटी, लाइक एक रो मतलब एक ऑर्डर्स होता है। एक फंक्शन होता है डेक्स में विच इज़ काउंट रोज, जो कि टेबल्स की जो नंबर ऑफ रोज है उसको काउंट कर देता है। मैं फाइनेंशियल टेबल को यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, तो मेरे टोटल। So for showing KPIs we mostly use card visual. So card visual को मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ एंड हम इसका अलाइनमेंट वगैरह भी साथ साथ देखते जाएंगे। So I think this much space is enough. Yes. Now अभी एक तरीका बताता हूँ कि जो हमारे मेजर्स रहते हैं उनको फोल्डर्स में कैसे स्टोर किया जाता है। आपको मॉडल व्यू पर जाना है, तो आपको मेजर को सेलेक्ट कर लेना है और डिस्प्ले फोल्डर में जाके हम इसको दे देंगे KPIs। जो हमारे सारे KPIs हैं हम इसको यहाँ पर स्टोर कर लेंगे। वी आर ऑल गुड। आप देख पा रहे हो एक फोल्डर हमारा यहाँ पर बन चुका है। नाउ दिस फोल्डर पे मैं राइट क्लिक करूंगा और एक और मेजर ऐड कर लूंगा विच इज टोटल सेल्स। हमारी अभी तक सेल्स कितनी हुई है। हमें सम फंक्शन की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी और सम फंक्शन में हमें कॉलम नेम को प्रोवाइड करना है जिसका हमें सम फाइंड आउट करना है। फाइनेंशियल टेबल का सेल्स कॉलम, यहाँ पर जो मेरी सेल्स है वो स्टोर है। ये मुझे टोटल सेल्स निकाल कर दे देगा। मैं क्या करूँगा, इसी को कंट्रोल C और कंट्रोल V कर लूँगा। ओके, यहाँ से मैं टोटल ऑर्डर्स हटा के यहाँ पे टोटल सेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। फाइन। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो मेरी टोटल सेल्स है वो 0 डेसिमल प्लेसेस पे सेट हो। मैं KPI को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर इसे 0 कर दूंगा। ओके, ऑल गुड। इसके बाद मेरी टोटल ऑर्डर्स की मैं बॉर्डर्स को ऑन कर लूँगा। मैं इफेक्ट्स में जाऊँगा और यहाँ पे विजुअल बॉर्डर को ऑन कर लूँगा। सिमिलरली मैं सेल्स में जाऊँगा, यहाँ की भी विजुअल बॉर्डर को ऑन कर लेंगे। हमें थोड़ा सा सेपरेशन देना पड़ेगा, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा राइट की तरफ मूव कर रहा हूँ। हमारे टोटल ऑर्डर्स निकल कर आ गए, हमारी टोटल सेल्स भी निकल कर आ गई। इसके बाद हम प्रॉफिट भी निकाल लेंगे। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ न्यू मेजर, टोटल प्रॉफिट। हम अगेन सम फंक्शन का यूज करेंगे। हमारे पास प्रॉफिट कॉलम है डेटा में, उसका हम सम ले लेंगे। ओके, ऑल गुड। हम इसका एक कॉपी बना लेंगे। ओके, और यहाँ पर टोटल प्रॉफिट को ट्रैक कर देंगे। इसी के साथ हम क्वांटिटी सोल्ड, कितनी हमने क्वांटिटी बेची है वो अभी निकाल लेते हैं। यूनिट सोल्ड निकाल लेते हैं, सॉरी। हमारे पास यूनिट सोल्ड करके एक कॉलम है, उसे हम ओके इस टेबल का इस नाम से एक कॉलम प्रेजेंट है। ये हमें बोल रहा है कि रीनेम करिए। हमें इसको यूनिट सोल्स ना बोल के क्वांटिटी सोल्ड बोल देते, लाइक गुड। मैं यहाँ पर इसे हटाकर क्वांटिटी सोल्ड को ड्रैग कर दूंगा। मेक श्योर करूंगा कि जो मेरा टोटल प्रॉफिट है वो भी 0 डेसिमल प्लेसेस पर हो। ओके, आई एम ऑल गुड। मैं इन सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, मैं कंट्रोल प्लेस करता हूँ और इन सब को थोड़ा राइट की तरफ मूव कर लेता हूँ। ओके, दिस इज लुकिंग गुड।
इसके बाद मैंने कुछ केपीआईज निकाल लिए हैं, अब बारी है कि मैं कुछ ट्रेंड बताऊँ। सो फॉर शोइंग ट्रेंड हम हमेशा लाइन चार्ट यूज़ करते हैं। सो मैं यहाँ पर लाइन चार्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, सो हम यहाँ पर मंथ ले लेते हैं और इसी के साथ में यहाँ पे टोटल सेल्स ले लेता हूँ। सो हमारा यह, हम इसे सॉर्ट कर लेंगे बाय मंथ नेम। ओके, सो मैंने मंथ नेम फाइनेंशियल टेबल से उठाया है, आपको इसको डेट टेबल से उठाना है। ओके, सो यू कैन सी मेरा जो क्लियर ट्रेंड है वो मुझे दिख रहा है, और जो मेरे जैन फेब, जो मेरे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में मेरे मंथ आना चाहिए वो अभी मैं देख पा रहा हूँ। इसे फॉर्मेट करने के लिए सबसे पहले मैं वाई एक्सिस में जाके जो ये मंथ नेम है इसको बंद कर देता हूँ। सो टाइटल शुड बी ऑफ, सॉरी एक्स एक्सिस में, क्योंकि मुझे यहाँ नाम से क्लियर है कि यहाँ पर मंथ की बात चल रही है। इसी एक्सिस एक्स एक्सिस में आई एम ऑलरेडी शोइंग कि दिस इज टोटल सेल्स, सो मैं एक्स एक्सिस का भी टाइटल बंद कर सकता हूँ। इस विजुअल की भी मैं बॉर्डर्स को ऑन कर दूंगा यहाँ पर से जाकर, साथ ही हम यहाँ पर से डेटा लेबल्स भी ऑन कर लेंगे। नाउ दिस लुक्स गुड। ओके, सो साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर का कंपैरिजन भी बताते हैं कि अगर जैन में मेरी इतनी सेल्स है करंट मंथ में, सो व्हाट वाज इन प्रीवियस मंथ। सो फॉर दैट सबसे पहले हम स्लाइसर्स सेट कर लेते हैं कि हमें हमारे डैशबोर्ड में किन किन स्लाइसर्स की रिक्वायरमेंट है। उसके लिए मैं यहाँ पर इंसर्ट करने वाला हूँ एक शेप को, यह शेप मैं यहाँ पर प्लेस करूँगा। ओके, वेल गुड। मैं केपीआईज को थोड़ा सा और मूव कर लेता हूँ ताकि जो मेरी बची हुई जगह है वो कवर हो जाए। डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली करने से जो कार्ड के बीच में गैप है वह यूनिफॉर्म हो जाता है। साथ ही जो मेरा टोटल सेल्स बाय मंथ विजुअल है इसको भी मैं थोड़ा अच्छे से प्लेस कर लेता हूँ। ओके, सो फॉर दिस मैं पहले इस कलर के बजाय थोड़ा, यस दिस कलर लुक्स गुड। इसके बाद हम स्लाइसर सेट कर लेते हैं। सो स्लाइसर को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। सो स्लाइसर्स आर नथिंग बट ये एंड यूज़र को डेटा फिल्टर करने में हेल्प करते हैं। सो सबसे पहले मैं ईयर का स्लाइसर ले लेता हूँ। हम स्लाइसर को ड्रॉप डाउन रखेंगे क्योंकि ड्रॉप डाउन स्लाइसर्स कम जगह लेते हैं, और हम इसे यहाँ पर प्लेस कर देंगे। ऑल गुड। हम इस स्लाइसर की कॉपी ले लेंगे और इसे एक के बाद एक लगाते जाएंगे। जस्ट अ मिनट। ओके, सो हमने ईयर वाइज डेटा को फिल्टर, नाउ ईयर के बाद मैं यहाँ पर कंट्री का भी ऑप्शन देना चाहता हूँ कि ऑन अ पर्टिकुलर कंट्री यूज़र सिलेक्ट कर पाए। इसके बाद हम यहाँ पर प्रोडक्ट का भी स्लाइसर दे देते हैं कि फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, यस दिस लुक्स गुड। हमारा डेटा भी फिल्टर हो रहा है। इसके बाद हम एक और कोई सा स्लाइसर देते हैं बट दैट शुड बी मीनिंगफुल। सो प्रोडक्ट वाइज हो गया, कंट्री वाइज हो गया, हम सेगमेंट वाइज भी दे देते हैं। ओके, सो हमारे यह 4 स्लाइसर्स डेटा में प्रेजेंट रहेंगे। इसके बाद मैं बात कर रहा था कि हम कंपैरिजन भी बता देते हैं कि एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर क्या मैं करंट ईयर में सही परफॉर्म कर रहा हूँ। इसके लिए मैं मेजर टेबल में जाऊँगा और एक और मेजर बना लूँगा। हम इसे बोल देंगे सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर। इसके लिए हम कैलकुलेट फंक्शन का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें करंट ईयर का फिल्टर मॉडिफाई करना है, राइट। सो मैं टोटल सेल्स को कैलकुलेट करना चाहता हूँ बट फॉर द लास्ट ईयर। सो सिंपल सा फॉर्मूला है सेम पीरियड लास्ट ईयर। सो यह क्या करता है, आपका जो डेट कॉन्टेक्स्ट है उसको एक साल पीछे ले जाता है। सो सेम पीरियड लास्ट ईयर डेट टेबल का डेट कॉलम, इसको मैं पास ऑन करूँगा।
सो हमें ये प्रीवियस ईयर की सेल्स दे देगा। इसको भी ड्रैग कर लेते हैं। यस, ओके। सो यू कैन सी हमारे पास जैन से लेकर अगस्त तक तो कोई सेल्स नहीं थी प्रीवियस ईयर की, बट सितंबर से थी। लाइक अभी मेरा 6 मिलियन चल रहा है, बट प्रीवियस ईयर 4 मिलियन ही था। तो इसका मतलब है कि मेरी जो ग्रोथ हुई है, राइट। लास्ट टाइम 9 मिलियन था, बट अभी के 12 मिलियन है। सो दिस इज हाउ वी रीड दिस चार्ट। ओके, सो इसके बाद हम एक प्रोडक्ट वाइज हम बता देते हैं कि हमारे टॉप 5 प्रोडक्ट्स कौन से थे। तो मैं एक बार चार्ट को यूज कर लूंगा। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पर प्रोडक्ट कॉलम को ले लेता हूँ और हम टोटल सेल्स के बेसिस पे बताने वाले हैं। ओके, तो अभी आप देख पा रहे हो 7 प्रोडक्ट मेरे पास आ रहे हैं। सो टॉप 5 करने के लिए आपको इस विजुअल को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से टॉप एंड फिल्टर का यूज़ कर लेंगे। सो टॉप, और यहाँ पर आप 5 प्रोवाइड करेंगे और किस वैल्यू के हिसाब से आपको बताना है। तो मुझे टोटल सेल्स के हिसाब से बताना है, तो मैं उसको ड्रैग कर लूँगा और अप्लाई फिल्टर कर दूंगा। सो ये मेरे टॉप 5 प्रोडक्ट निकल कर आ गए। इसके डेटा लेबल्स को ऑन कर लेते हैं। इसमें बॉर्डर्स प्रोवाइड कर देते हैं और एक्स और वाई एक्सिस की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि ये टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट है। सो मैं इसके टाइटल्स ऑफ कर देता हूँ। ओके, इसके बाद आप इसका टाइटल में टॉप 5 प्रोडक्ट्स बाय सेल्स ऐसा बोल सकते हैं। सो टॉप 5 प्रोडक्ट्स बाय सेल्स। ओके, सो हमारा एक और विजुअल बनकर तैयार हो गया है। इसी के बाद हम सेगमेंट वाइज सेल्स भी बता देते हैं या फिर सेगमेंट वाइज प्रॉफिट बता देते हैं। तो हम इस पे बार चार्ट का यूज़ करेंगे। सॉरी, कॉलम, एक और बार हम बार चार्ट का यूज़ कर लेते हैं। थोड़ा सा हम इस विजुअल को और, यस। सो हम सेगमेंट कॉलम को यहाँ पर ड्रैग करेंगे और हम प्रॉफिट बता देते हैं। तो यह विजुअल हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि किस सेगमेंट में। इससे अच्छा हम पाई चार्ट यूज़ कर लेते हैं। आई थिंक दिस इज़ नॉट द इनफ स्पेस। दिस चार्ट, ओके। सो हम कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेंगे हमें। हम एक काम करते हैं, इस विजुअल को नीचे ड्रैग कर लेते हैं एंड इस पर्टिकुलर विजुअल को हम ज़्यादा जगह प्रोवाइड कर पाएंगे। हम इसका कॉलम टाइप वो कर देते हैं, हम इसका चार्ट टाइप कॉलम टाइप कर देते हैं। ओके, नाउ लुक्स गुड। इसके बाद सेम फॉर्मेटिंग में अप्लाई करूँगा। यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करूँगा, सो इसकी फॉर्मेटिंग हमारी यहाँ पे आ जाएगी। सो नाउ विजुअल्स हमारे क्लियर हो गए। ठीक है, इसके बाद हम एक मैट्रिक्स विजुअल का यूज़ कर लेते हैं डिटेल में चीज़ें बताने के लिए। ओके, सो दिस लुक्स गुड। ठीक है, सो हमारी जो हायरार्की रहेगी वह रहेगी कंट्री। इसके बाद हम कंट्री के बाद हम ड्रिल डाउन कर सकते हैं प्रोडक्ट में। ठीक है, इसी के साथ हम सेगमेंट को कॉलम में ले लेते हैं और हमारी जो वैल्यूज़ है उसे भी ले लेते हैं। सो वैल्यूज़ में हम सेल्स बता देते हैं, टोटल प्रॉफिट बता देते हैं और टोटल ऑर्डर्स बता देते हैं। सो ये हमारा एक डिटेल व्यू बन जाएगा।
हम यहाँ पर इसको लेआउट में जाकर इसका जो लेआउट है वह टेबुलर रख लेते हैं। ड्रिल डाउन करेंगे तो हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगी, राइट। सो दिस लुक्स गुड। हम इसे भी बॉर्डर दे देते हैं। ओके, नाउ यहाँ से हम डेटा फिल्टर कर पाएंगे। इसी के साथ मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर देता हूँ रिपोर्ट के लिए। ओके, हम यहाँ पर लिख देते हैं सेल्स डैशबोर्ड। सो दिस वुड बी माय टाइटल। से थोड़ा बड़ा कर लेंगे। यस, और इसे हम सबसे टॉप पर प्लेस कर लेते हैं। ओके, दिस लुक्स कूल। नाउ अब फॉर्मेटिंग यूज करने के लिए आपको क्या करना है, लाइक फॉर फॉर्मेटिंग योर डैशबोर्ड आपको व्यू टैब पर जाना है और यहाँ से आप कोई भी पर्टिकुलर थीम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यह वाली से थीम चाहता हूँ या ये वाली थीम चाहता हूँ, उसके लिए आपको दिस ओके यस। सो अब आपके हिसाब से थीम सिलेक्ट कर पाएंगे। सो मैं यहाँ पर कौन सी थीम सेलेक्ट करूँ? नो, दिस ऑल्सो, मतलब दिस इज़ अप टू यू कि आपको कौन सी इस थीम को सिलेक्ट करना है। बस मैं एक काम करूँगा कि जो यह मेरा शेप का कलर है उसे थोड़ा मेरी रिपोर्ट के कैनवास के कलर का बना लूँगा। यस, आई थिंक दिस लुक्स गुड। सो हमारा ये सेल्स डैशबोर्ड बनकर तैयार हो गया है। एक चीज़ और कर लेते हैं यहाँ पर, आई थिंक समथिंग नॉट गुड। सो हम इसे भी 0 डेसिमल प्लेसेस पे फॉर्मेट कर लेंगे। ओके, नाउ दिस लुक्स गुड। सो देखिए, इस तरह से आप डैशबोर्ड डिज़ाइन कर सकते हैं एज अ बिगिनर, जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर सकता है इन्फॉर्मेशन। सो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। अगर आपको कंटेंट पसंद आया सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर टू माई वीडियो। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड यस, बाय बाय।